क्रूस की कथा। आज हम ये देख रहे हैं, ये खाली क्रूस। आपको बताइए खाली क्यों है? क्योंकि अब यीशु मसीह इस क्रूस पर नहीं है। ये मसीहों के लिए गौरव और फक्र की बात है कि हमारे खुदा की क्रूस एकदम खाली है, वो कब्र खाली है, ये क्रूस खाली है। अब इस पे कोई स्टैचू नहीं बनाया गया, कोई प्रतिमा नहीं बनाई गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमें क्रूस का मतलब या क्रूस की कथा मालूम होनी चाहिए। क्यों ये क्रूस लगाया गया है, क्यों हम इस क्रूस के विषय में इतना प्रचार कर रहे हैं, क्यों यीशु मसीह ने वो 7 वाणियां क्रूस पर से कही। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 2 पद। यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था आज सुबह बैठकर, जब मैं खुदा की हुजूरी में गया तो खुदा ने मेरे को एक बात याद दिलाई और पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहे हैं और कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा था मुझे इसे पढ़ने में। और कहा क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़, तुम्हारे बीच में क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। हम बहुत सी बातों को जानना चाहते हैं लेकिन क्रूस की बात को जानना नहीं चाहते। क्यों? अरे क्या हुआ उस क्रूस पर? क्यों ये 7 वाणी कही गई है? हम चाहते नहीं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सेवक के लिए, ये कह रहा है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानू। अरे कितना पैसा चर्च में आता है, पादरी के घर कैसे चलता है, हमें सब जानने की जरूरत है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो जानना चाहिए हमें वो नहीं जानना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए, क्यों क्रूस पर चढ़ गया इस संसार के लिए, क्यों उसने अपना बेशकीमती लहू बहा दिया, क्यों उसने 1 कम 40 कोड़े हमारे लिए खा लिए। हमें जानने की जरूरत इसलिए ये है कि हम इस क्रूस को जाने के मसीह ने हमारे लिए क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर, हमारी बदकारी की खातिर वो क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल बताती है कि उसकी कमर ऐसी कर दी कि किसी ने हल चला दिया हो। एक एक कोड़ा जब उसके लग रहा था इस क्रूस पर, ऐसा जर रहा था वो कि एक एक कोड़े से उसके मांस की लोथें निकल कर आ रही थी। वो इतना थक गया था, वो क्रूस उठाता उठाता वो कलवरी पहाड़ पर जा रहा था। बेगारी में किसी को पकड़कर उसका क्रूस उस पर लाद दिया। उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन हमें वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत कुछ जानने की और जरूरत है। और बाइबल बताती है और इस बात को वो कह रहा है प्रेरित के मैं मसीह को चढ़ाए हुए, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को और किसी बात को ना जानू। मेरे साथ एक वचन और निकाल कर पढ़े लेंगे, पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसका 18वां अध्याय। और ये जो आज मैं समझाना चाहता हूं इस बाइबल, इस वर्स के बेस पर आपको समझाना चाहता हूं कि क्रूस की कथा आखिर है क्या। ये कोई सच में कहानी है क्या? सच में कोई कथा है क्या? ये रियलिटी है और ये ही सत्य है। हालेलुया। यही रियलिटी है, यही सत्य है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो क्या है? मूर्खता है। अरे मूर्खता है, अरे कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। वो क्रूस पे वो जो डाकू था वो भी यही कह रहा था, इसने तो अपने आप को बचाया, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा ले। ऐसे बहुत से मूर्ख लोग आज भी पाए जाते हैं। और कह रहा है क्रूस की कथा तो नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया बोलिए, परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। आपको मालूम है वो दूसरा डाकू उसने क्या कहा? जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। इसके लिए वो उद्धार हो गया, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। उसके लिए वो उद्धार गया। क्या कह रहा है? क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और परमेश्वर की सामर्थ अपने आप में महसूस करेंगे जब आप क्रूस की कथा को जान जाएंगे कि क्रूस की कथा क्या है। यीशु मसीह ने 1 कम 40 कोड़े क्रूस पर मेरे लिए खाए। हमने भी गीत गाया ना, मेरे ही गुनाह ले आए उसको, ये जुल्मो सितम मेरे ही वजह से उस पर हुआ है। ये क्रूस की कथा यही है, जो गुनाह मुझे सहने थे, जो गुनाह मेरे बाप दादाओं को सहने थे, इस संसार के हर एक इंसान को सहने थे, वो खुदावंद यीशु मसीह इस क्रूस पर लेकर चढ़ गया। हालेलुया। जब आप
इस क्रूस की कथा को समझ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो परमेश्वर जो गुनाह से अनजान था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, वो हमारे खातिर पापी बना वरन पाप बन गया। और बाप का मुख उसकी ओर से फिर गया। बाप क्या कहता है? बाप कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और उस समय जब वो कलवरी पर जा रहा है, जब वो क्रूस पर जा रहा है, तो बाप ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उस क्रूस पर लेकर जाता। आपको पता है ये क्रूस की सजा किसे दी जाती थी? रोमी साम्राज्य में या रोमी राज्य में क्रूस की मृत्यु किसे दी जाती थी? जो बहुत गुनहगार हो, जो बहुत पापी हो, जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि बाइबल बताती है वो हर बात में परखा तो गया, लेकिन तो भी निष्पाप निकला। यह है क्रूस की कथा। यीशु मसीह ने, अगर आप वो वीडियो देखें, कभी मुझे मौका मिला गुड फ्राइडे पे, मैं वो पर्दे पे वो वीडियो आपको चला के जरूर दिखाऊंगा, किस तरीके से रोमी लोग उसके पैरों पर कीले ठोक रहे थे क्रूस पे लटकाने के बाद, किस तरीके से उसके हाथों पर कीले ठोकी जा रही थी, किस तरीके से कांटों का ताज पहनाया जा रहा था। जब प्यास लग रही थी तो उसे सिरका पिलाया जा रहा था पानी की जगह। उसने ये सब कुछ क्रूस पर मेरे और आपके लिए सह लिया। मैं कई बार शर्मा जाता हूं, कई बार आप शर्मा जाते हैं चर्च आते समय, कई बार मैं और आप बिजी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं उस क्रूस की कथा को जो यीशु ने मेरे और आपके लिए सही। कभी आप वीडियो देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये सब कुछ खुदा ने मेरे लिए सह लिया। बिल्कुल लहूलुहान हो जाता है, बिल्कुल वो जरा ऐसा लगता है कि खुदा बाप सच में मेरे गुनाह आपको इस सूली पर ले आए हैं। एक वचन और निकाल के पढ़े मेरे साथ जरूर, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय, उसके 1 से 7 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, मैं तुम्हें अब वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो जी, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अभी हम जब तीसरे दिन ये रिजरेक्शन डे बनाएंगे, उसके विषय में हम बात करें। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 16वां पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। कई बार मैं और आप लज्जाते हैं इस क्रूस की कथा को लोगों के सामने बताते हुए, बाइबल हाथ में लाते हुए, चर्च जाते समय, अपने ऑफिस में, अपने कलीग में, अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोसियों में हम बताना शर्म की महसूस होती है हमारे को। और यीशु मसीह भरे बाजार से लाया गया, कोड़े मारते गए लोग, और वो सलीब को उठाकर चल रहा था, उस गुनाह को एक एक कोड़ा उसकी मांस को खींच कर ला रहा था। और मैं और आप कई बार शर्मा जाते हैं, और वो पूरे बाजार मर जा रहा था हमारे लिए अपनी उस सलीब को उठा। समाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे पहले हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी, फिर यूनानी, और फिर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ। हमने बीते दिनों में इस बात को सीखा था कि परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो। बाइबल बताती है, भजन संहिता, परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो। हम क्या खोज कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की सामर्थ को खोज रहे हैं, या हम कुछ और ही खोजने की तलाश में? जवान बच्चों, क्या खोज रहे हो? मैं कुछ लिख रहा था उसकी मृत्यु पर। उसकी मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाने से हुई है। वो एक घृणित मौत कहलाई जाती थी। मैंने आपको बताया ना, रोमी राज्य में या रोमी साम्राज्य में एक घृणित क्रूस पर चढ़ाना घृणित मृत्यु थी, लेकिन उसने उस घृणित मृत्यु को मेरे और आपके लिए सह लिया। ये एक ऐसी मृत्यु थी जो शर्मित मृत्यु कहलाती है क्रूस की। मेरे साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 13वें पद में ऐसे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो श्रापित है। यीशु मसीह ने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे वो उस काठ पर लटकाया जाता, उस क्रोस पर लटकाया जाता, वो लज्जित मृत्यु से सहनी पड़ती। उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, मेरे और आपकी पापों की खातिर वो ये सब कुछ सह गया, क्रूस को सह गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए गुनहगार तक बन गया। अगर हम पढ़ें इसी की गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसके 14वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को कहा, परंतु ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सेवक पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है कि मैं मसीह के क्रूस पे चढ़ाए हुए को किसी और बात पर घमंड ना करूं, क्योंकि मेरा घमंड वो इस बात को भी कह रहा है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। कई बार पासवान लोग फूल जाते हैं या लीडर से लोग फूल जाते हैं कि मेरी दुआ से हो गया, मेरे प्रचार से ये बच गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा प्रेरित है। इसके रुमाल के छुआए जाने से लोग चंगे हो जाते थे। ये किसी मुर्दे पर गिर जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। आपको जिक्र मालूम होगा प्रेरितों के काम में, जो जवान प्रचार सुन रहा था वो खिड़की से गिर गया और ये उस जवान के ऊपर जाकर लेट गया, वो जवान जिंदा हो गया। ये प्रेरित है। इसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ऐसे देखा है। यीशु मसीह से इसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। उसने कानों से सुना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फूल नहीं रहा है। अपने आप को भी उसी लेवल पर देख रहा है, कह रहा है मैं क्रूस पर चढ़ा है। क्रूस पे चढ़ने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करना, अपनी डिग्निटी को छोड़ देना, अपनी पावर का त्यागना, अपने आप को कुछ ना समझना। यहां पर पौलुस, आपको मालूम है पौलुस के पास रोम की वो थी। वो कह रहा है कि मैं रोमी, मैं बचपन से रोमी हूं, मैंने ये खरीदा नहीं है। उसके पास अथॉरिटी थी, वो लोगों को जेल खाने में डालता था, वो तक उसने छोड़ दी और कह रहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मालूम क्यों कह रहा है इस बात को? अगर आप पढ़ें गलातियों की पत्री उसका 2वां अध्याय और उसका 20वां पद पढ़ें तो वहां पे लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। खुद अपने आप को, यानी कि अपनी खुदी का इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है। परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाने का मतलब अपने आप को, मैं अब यीशु में जीवित हूं, अब मैं ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अपने आप को इस क्रूस की ओर देखिए। बाइबल में लिखा है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, आओ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप को और हर एक उलझाने वाली बात को दूर कर कर मसीह के क्रूस की ओर देखा है। हालेलुया। हमें हमेशा क्रूस की ओर देखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को देखना है जो उसने हमारे लिए बलिदान किया है। ये कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं है। लिखा है कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण नहीं देता, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है। कह रहा है मैं मित्र के लिए प्राण देता हूं। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है। हमारा पुराना मनुष्य तत्व हमें उतारना है और मसीह को पहन लेना है। हम अपना आप का इनकार करते हैं और मसीह को पहन लेते हैं, तो हम उसके क्रूस के साथ या उसकी मृत्यु के साथ शामिल हो जाते हैं। जी पढ़ें 2वां अध्याय, इफिसियों उसका 2वां अध्याय और उसके 5वां और 6वां पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तब हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हाँ जी, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में
उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है हाँ आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है प्रभु यीशु मसीह के साथ। रोमियो उसका 6वां अध्याय निकाले जल्दी से, 6वां अध्याय उसका 6ठे पद से पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पुराना मनुष्य तत्व उतार दिया गया है। अब जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और वो कह रहा है कि अब वो पुराना स्वभाव जाता रहा, वो पुरानी बातें जाती रही। हम पहले बड़े गुंडे किस्म के थे, हम बड़े चुगलीखोर थे, हम बड़े चोर किस्म के थे। उसके बावजूद हमारा ये पुराना मनुष्य तत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब हम नए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ के देखें 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 17वां पद में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें जाती गई, सब कुछ नया हो गया। पौलुस नया हो गया, पहले वो शाऊल कहलाता था, अब वो पौलुस हो गया। इस बात से, क्योंकि कह रहा है मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पुराना मनुष्य तत्व उतारा गया है, अब हम नए हैं। अब हमें नई चाल चलनी है, हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है। बाइबल क्या बताती है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह की तरह हो। हालेलुया। पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारे गए, 195 कोड़े उसे मारे गए। यीशु मसीह को कितने मारे गए थे? 39। 5 गुना ज्यादा कोड़े खाए उसने, तब जाकर वो अपना क्रूस उठा रहा है। कह रहा है मैं जोखिमों में रहा, मैं अपने भाइयों के जोखिम में रहा, मेरा 3 बार जहाज तोड़ा गया। अरे जरा सी परेशानी, जरा सी बीमारी, जरा सी पैसे की तंगी क्या आ जाए, हम तो चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम तो यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ देते हैं। और पौलुस इतना सब कुछ सह रहा है और कह रहा है कि मैं अपना क्रूस उठाना सीख गया। और बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वे अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जरूरत है कि हम उन दुखों से, उन परेशानियों से कई बार हम थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो हमारी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह के उस क्रूस पर। मत्ती 10:38 में लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। अगर आप अपने को यीशु मसीह के योग्य बनाना चाहते हैं तो अपना क्रूस लेकर उसके पीछे चलें, ना कि खुदावंद यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने तो अपना काम इस कलवरी क्रूस पे कर दिया है। अब जरूरत है कि हम अपने क्रूस को उठाएं, उन दुखों को, उन परेशानियों से हम घबराए ना, शर्माए ना, डरे ना, और कहें कि प्रभु हम योग्य बन सके तेरे, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ेंगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके, यीशु मसीह ने क्या किया है क्रूस पर? और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। जो बैर हमारी जिंदगियों में था, जो शैतान ने घोल रखा था, उसको दूर करा यीशु मसीह ने इस क्रूस पर। जो अलगाव था परमेश्वर से मनुष्य का, इस संसार का, जो पाप में था, जो गुनाह में हो गया, जो आदम और हवा की वजह से बैर हो गया था, परमेश्वर से अलगाव हो गया था, परमेश्वर ने उसका नाश किया यीशु मसीह को भेजकर क्रूस पर, और अब परमेश्वर ने हमारा मेल करा दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको शिक्षित कर रहा है इन बातों से। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद से हम पढ़ रहे हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के क्रूस की कथा हम सीख रहे हैं, और बाइबल क्या बता रही है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
हाँ क्रूस की मृत्यु हाँ, मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किस लिए ऐसा किया उसने कि क्रूस की मृत्यु तक सह गया हो? अपने आप को क्यों उसने शून्य कर दिया? आसमान और जमीन का मालिक और खालिक होने के बावजूद उसने अपने आप को जीरो कर दिया। हम कभी भी अपने आप को जीरो नहीं करते, हमेशा हीरो बने रहते हैं। और यीशु मसीह चाहता है कि हम भी, आपको मालूम है जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो की वैल्यू क्या है आपको मालूम है? अरे किसी के आगे अगर जीरो लगा दे तो उसकी कितने गुना उसके बढ़ जाते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह जीरो बन गया। आज वो आपके और मेरे साथ जब लग जाता है तो मेरे और आप तब हीरो दिखाई देते हैं, तब मेरी और आपकी पहचान बन जाती है, तब मुझे और आपको लोग जानते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो खुद जीरो हो गया लेकिन हमें हीरो बना दिया। हालेलुया। उस क्रूस पर वो जीरो हो गया। आज मालूम है बाइबल बताती है, अगर आगे हम इसको और कंटिन्यू पढ़ते हैं तो लिखा है कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा, यीशु ही प्रभु है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को जीरो बना रहा था। हम कभी अपने आप को कम कर लें ऐसा हो नहीं पाता। वही तो हमने जो कल दिन बनाया है प्रभु का, प्रभु चेलों के पैर धो रहे थे, ये दर्शा रहा है कि यीशु मसीह ने उस समय भी अपने आप को जीरो करा था। क्योंकि चेलों में यही तो विवाद हो रहा था, हम में से कौन बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है। यीशु मसीह उस समय भी अपने आप को जीरो बनकर दिखा रहा था। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि क्रूस की कथा को मूर्खता की तरह ना देखें, वरन परमेश्वर की उस सामर्थ को देखें जो आसमान और जमीन को हिला दिया। बाइबल बताती है जब ऐसा समय हुआ और उसने 7वां वचन कहा कि पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 भाग हो गया और पूरे शहर में उस जगह पर अंधियारा छाया हुआ था। क्योंकि और मारने वालों ने, बेदने वालों ने तक कहा कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, सच में वो परमेश्वर का पुत्र है।